हिमाचल के तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने बिलासपुर के विकासखंड घुमाराव की ग्राम पंचायत कसारू में ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और मौके पर उनका समाधान किया। उन्होंने कहा कि घुमारवी विधानसभा क्षेत्र के हर गांव और पंचायत का एक समान विकास सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता है। इस मौके पर मंत्री ने छंजियार में से सिद्ध बाबा गौदड़नाथ जी मंदिर तक जाने वाली सड़क का उद्घाटन किया, जिसका निर्माण लगभग 20 लाख रुपए की लागत से किया गया। ये सड़क श्रद्धालुओं के आवागमन को सुगम बनाएगी। हमीरपुर डिग्री कॉलेज के एनसीसी 3 कैडेट्स ने गणतंत्र दिवस की परेड में नई दिल्ली में हिस्सा लिया। हमीरपुर एनसीसी कार्यालय में पहुंचने पर एनसीसी के कैडेट्स ने आर्मी कोच के साथ खुशी जाहिर की। तीनों छात्रों ने हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। इन तीनों छात्रों ने इस परेड में हिस्सा लेकर पूरे देश में हमीरपुर डिग्री कॉलेज का नाम रोशन किया। इन तीनों कैडेट ने बड़ी उपलब्धि के लिए अपने एनसीसी के ट्रेनर का आभार व्यक्त किया। कैडेट आनंदित चौहान ने कहा कि गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लेना उनके लिए बहुत बड़ी बात है। उनकी कड़ी मेहनत, एनसीसी के सीईओ और आर्मी स्टाफ के मार्गदर्शन में यही संभव हुआ। यही कैडेट समीर मोहम्मद और अश्मित ने कहा कि 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लेना उनके लिए बहुत बड़ी बात है। उन्होंने इसका श्रेय आर्मी स्टाफ और सीईओ को दिया। I was the part of RDC 2025 और मैंने कर्तव्य पथ इवेंट में थी। तो इस सब के लिए सबसे पहले तो मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी अपने पूरे स्टाफ का, सीईओ सर का और टीआई सर का, जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया। और द एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड। और बेस्ट एक्सपीरियंस तो ये था कि हमें न्यू फ्रेंड्स बनाए पूरे इंडिया से और उनसे इंटरेक्ट किया, उनके कल्चर को सीखा। और कुछ तो ये था कि हमने उनकी भाषा भी जानी। और अभी सर मैंने 26 जनवरी में भाग लिया था, जिसमें सर मैंने अपनी डायरेक्टरेट को और अपने स्टेट को नॉर्थ जोन में वहाँ पे भाग लेके वहाँ पे उसको दर्शाया है। और सर उसमें हमारी जो मार्चिंग थी उसमें हम वहाँ पे ओवरऑल सेकंड आए हैं। और सर जो इसमें एक्सपीरियंस रहा है हमारा, तो सर वहाँ पे हमने आरडीसी के चीफ से मिले, प्राइम मिनिस्टर से मिले और अदर जितने भी हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, एयर, नेवल एंड नेवी, तो सबसे हमने सर बहुत कुछ सीखा है। सर टाइम मैनेजमेंट, वहाँ पे हमने डिसीजन मेकिंग, अगर आपको जो टास्क दिए जाते हैं उनको कैसे करना है, सही जगह पे सही यूनिफॉर्म में और सही ड्रेस कोड में कैसे पहुँचना है। तो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड प्रदेश में अगले महीने होने वाली वार्षिक परीक्षाओं की तैयारियों में जुट गया है। बोर्ड परीक्षाओं की पूरी प्रक्रिया पर निगरानी रखी जा रही है और इसके लिए एग्जाम मित्र ऐप तैयार किया गया। इस बारे में बोर्ड सचिव डॉक्टर विशाल शर्मा ने बताया कि एग्जाम मित्र ऐप के जरिए पहले जो चीजें मॉनिटर नहीं हो पाती थी उन्हें भी मॉनिटर किया जा सकेगा। ऐप में प्री एग्जाम एक्टिविटी का मॉड्यूल रखा गया है और इसके जरिए एग्जाम सामग्री किसी सेंटर पर पहुंची या फिर नहीं, इसे लेकर सेंटर समय पर शिक्षा बोर्ड को सूचना दे पाएंगे। देखिए, स्कूल शिक्षा बोर्ड जैसे हर बार की तरह हम फ्लाइंग स्क्वाड्स की व्यवस्था कर रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा की मॉनिटरिंग की व्यवस्था कर रहे हैं। और इस बार हमने एक नई ऐप बनाई है जिसका नाम एग्ज़ाम मित्रा ऐप है। इसके ज़रिए हम जो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं जो हम पहले मॉनिटर नहीं कर पाते थे वो मॉनिटर करेंगे। इसमें एक हमने मॉड्यूल रखा है प्री एग्ज़ाम एक्टिविटी का। तो उसमें क्या होगा कि एग्ज़ाम मटेरियल किसी सेंटर में टाइम से पहुंचा है या नहीं पहुंचा, यदि उसमें कोई किसी प्रकार की डिस्क्रिपेंसी है तो वो सेंटर्स ऐप के ज़रिए हमें रियल टाइम रिपोर्ट कर पाएंगे। वहाँ पे सुपरिटेंडेंट्स, डिप्टी सुपरिटेंडेंट्स टाइम पे पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे हैं, इसकी रिपोर्ट हमें रियल टाइम मिलेगी। जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन क्वेश्चन पेपर जब खोला जाता है तो उसके खोलने का विद टाइम एंड डेट एक वीडियो रिकॉर्ड करके जो है वो स्कूल्स उसको अपलोड करेंगे। वहाँ पे उस एग्ज़ाम को देने के लिए कितने बच्चे प्रेजेंट हैं, कितने एब्सेंट हैं, उसकी रियल टाइम रिपोर्टिंग होगी। फिर वहाँ पे कौन सा फ्लाइंग स्क्वाड आया, कितना टाइम रुका है, कितने उन्होंने यूएमसी केसेस बनाए हैं, इसकी रिपोर्टिंग ऑनलाइन होगी। इसके अलावा जो वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास हमने लगाए हुए हैं, क्या वो उस दिन फंक्शनल हैं, क्या उनकी रिकॉर्डिंग प्रॉपर चली हुई है, उसकी हमें हर दिन की लाइव रिपोर्टिंग आएगी। और आखिरी में जब एग्ज़ाम कंक्लूड होता है तो आंसर बुक्स जब सील की जाती हैं तो उनकी सीलिंग का भी एक छोटा सा वीडियो बनाकर वो जो है वो अपलोड करेंगे।
धर्मशाला की रीजनल फॉरेंसिक साइंस लैब यानी कि RFSL ने इन दिनों बेंगलुरु की गार्डन सिटी यूनिवर्सिटी और HPU के फॉरेंसिक स्टूडेंट्स ट्रेनिंग ले रहे हैं। इस लैब में समय समय पर देश भर की यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स ट्रेनिंग लेने के लिए पहुंचते हैं। इस बारे में RFSL के असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर राकेश सोनी ने यह बताया कि देश भर से BSc फॉरेंसिक साइंस और MSc फॉरेंसिक के स्टूडेंट्स धर्मशाला लैब में ट्रेनिंग के लिए आते हैं, जिन्हें फॉरेंसिक के कई विभागों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। जैसे कि हमारे पास फोरेंसिक लैब में अलग अलग बच्चे जो BSc फोरेंसिक साइंस या MSc फोरेंसिक साइंस कर रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास बच्चे आते हैं। क्योंकि जहाँ तक आपको पता है कि फोरेंसिक साइंस जितनी थ्योरी ज़रूरी है उससे ज़्यादा प्रैक्टिकल ज़रूरी है। तो प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए हमने अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ से, जैसे अभी हमारे पास प्रेजेंटली HPU हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला के MSc के स्टूडेंट्स हैं, बहारा यूनिवर्सिटी शिमला से हमारे पास स्टूडेंट हैं, APG यूनिवर्सिटी शिमला के स्टूडेंट्स हैं, और अभी हमारे पास एक बैच गार्डन सिटी यूनिवर्सिटी बेंगलोर से भी आया हुआ है। तो उनको पूरा एक्सपोजर दिया जा रहा है। जो भी प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट्स हैं अलग अलग डिवीज़न में, उनके बारे में उनको रूबरू कराया जा रहा है। जैसे MSc डिजर्टेशन ट्रेनिंग्स होती हैं तो उसमें रफली 3 मंथ की एक ट्रेनिंग होती है। कुछ एक यूनिवर्सिटीज़ जैसे HPU से बच्चे आए थे तो उनकी 1 मंथ की ट्रेनिंग थी, पर एटलीस्ट 1 मंथ की ट्रेनिंग तो मिनिमम सभी की है और वो एक्सीड कर सकती है 3 और 4 मंथ। हिमाचल विधानसभा में हुई भर्तियों पर अब सवाल उठने लगे हैं। भर्तियों पर बेरोजगार युवाओं ने विरोध जताया है और उनका यह आरोप है कि नेताओं के करीबी व्यक्तियों को विधानसभा में नौकरी पर लगवाया गया। शिक्षित बेरोजगार संघ ने इस मामले में हाईकोर्ट में जाने की बात भी की है। संघ का कहना है कि वो कोर्ट से न्याय की मांग करेंगे। संघ के अध्यक्ष बालकृष्ण ठाकुर ने कहा कि विधानसभा में हुई भर्तियों में गड़बड़ी की आशंका है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश विधानसभा में JOIT, क्लर्क, माली, चौकीदार और रिपोर्टर, इन पदों पे भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसमें हिमाचल के सभी युवाओं ने पार्टिसिपेट किया और हर प्रक्रिया में शामिल हुए। परंतु पिछले कुछ दिनों में विधानसभा के द्वारा अपनी ऑफिशियल साइट पे रिजल्ट आउट किया जाता है और उसमें जिन व्यक्तियों के नाम होते हैं, उन व्यक्तियों का जब हम विधानसभा क्षेत्र देखते हैं तो वो उस एरिया से आते हैं जिस एरिया से या तो माननीय मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र नदौन है, या फिर विधानसभा अध्यक्ष का विधानसभा क्षेत्र है, या फिर विधानसभा उपाध्यक्ष का विधानसभा क्षेत्र है। तो हमारा शक इस तरह जो रिजल्ट में नाम दिए गए उस प्रति विधानसभा में हो रही धांधली की ओर चलता है। सिरमौर जिले के रहने वाले पैरा एथलीट वीरेंद्र कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलीट में स्वर्ण पदक जीता है और 5000 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने के वीरेंद्र कुमार नाहन पहुंचे, जहां आयुष विभाग के अधिकारियों और स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया। वीरेंद्र ने 1500 मीटर और 800 मीटर में भी रजत पदक जीते हैं। फरवरी से 5 फरवरी तक शारजाह UAE में आयोजित हुई अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलीट गेम्स में आयुष विभाग में बतौर फार्मासिस्ट तैनात पैरा एथलीट वीरेंद्र सिंह ने भाग लिया। जो ये प्रतियोगिता हुई थी ये शारजाह UAE में आयोजित हुई थी और जिसका आयोजन 1 फरवरी से 5 फरवरी तक हुआ था। और जो मेरे इसमें इवेंट थे वो 800 मीटर और 1500 मीटर और 5000 मीटर, जिसमें मैंने 5000 मीटर में गोल्ड और 1500 और 800 में रजत पदक हासिल किया। तो मैं इस उपलब्धि का श्रेय अपने कुल देवता महासू महाराज को देना चाहूँगा और पूरे देशवासियों को देना चाहूँगा। और मैं बताना चाहूँगा जो मेरे कोच जो मेरे साथ थे श्री जितेश्वर दत्ता जी और टीम मैनेजर बलवंत झोटा जी और मेरे जो कोच पर्सनल कोच श्री ललित ठाकुर जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
ऊना जिले में हिमाचल पथ परिवहन निगम की ड्राइवर्स यूनियन की इकाई का चुनाव को निगम की वर्कशॉप में सर्वसम्मति से हुआ। इस मौके पर यूनियन के राज्य अध्यक्ष मिलाप चंद चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर मौजूद रहे। इस चुनाव के दौरान स्थानीय इकाई में यशपाल सिंह को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया और इसके अतिरिक्त प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में कई पदाधिकारी और कार्यकारिणी सदस्यों के नाम की भी घोषणा की गई। आज हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवरी यूनियन ऊना यूनिट के चुनाव जो है वो हमने करवाए। बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में ये इलेक्शन करवाए गए, जिसमें अध्यक्ष श्री यशपाल सिंह जी को चुना गया और प्रधान पद का जो दायित्व है वो महेंद्र सिंह जी को दिया गया और जनरल सेक्रेटरी का जो पदभार है सुरेश ठाकुर कुमार जी को दिया गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से चुनी हुई कार्यकारिणी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं आशा करता हूं कि ये कार्यकारिणी जो है दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करे। शिमला नगर निगम के लोगों को जल्द 24 घंटे पानी की सुविधा मिलने वाली है और इसको लेकर महापौर ने पेयजल और बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस दौरान पता चला कि परियोजना के तहत हर घर 24 घंटे पानी की सुविधा मिलेगी, जो कि जून तक संपन्न की जाएगी। इस विषय पर महापौर ने कहा कि आने वाले दिनों में अधिकारियों को मौके पर ले जाया जाएगा ताकि परियोजनाओं में आने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी ली जा सके और फिर कार्रवाई की जा सके। इसी के साथ ही उन्होंने बजट को लेकर कहा कि नगर निगम नई योजनाओं को लेकर आ रहा है, जिनका पहले ध्येय आय के स्रोत को बढ़ाना है। इसके लिए नगर निगम कार्य कर रहा है और इसके अलावा उन्होंने ये बताया कि सफाई कर्मचारियों का जीवन और एक्सीडेंटल बीमा भी कराया जा रहा है। और हिमाचल में हर हाथ को काम की पहल के साथ जेलों में बंद कैदियों को तराश कर समाज से जोड़ने का मौका दिया जा रहा है। दरअसल जेल विभाग की ओर से कैदियों को लकड़ी की कारीगरी, बेकरी के उत्पाद, शॉल, टोपी बनाने समेत कई चीजें सिखाई जा रही हैं और इसी कड़ी में शिमला में कैदियों की ओर से बनाए गए उत्पादों की प्रदर्शनी का जेल महानिदेशक संजीव रंजन ओझा ने शुभारंभ किया, जो 9 फरवरी तक चलेगी। इस मौके पर जेल महानिदेशक ने यह कहा कि बंदियों को तनाव से दूर रखने और रोजगार देने के मकसद से प्रदेश की जेलों में उन्हें कुशल बनाया जा रहा है। हमारे 14 जेल हैं पूरे हिमाचल में और करीब 3000 के करीब कैदी हैं, 2800 के करीब। कुछ कन्विक्टेड हैं और अभी अंडर ट्रायल्स बहुत ज़्यादा है, 1200 के करीब अंडर ट्रायल्स और कन्विक्टेड 800 के करीब है। मतलब टोटल हमारा 2800 का कोई फिगर है, तो एग्जैक्ट फिगर अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो इनको कुछ लेडीज़ भी हैं इसमें, इनको हमारा जो मकसद है प्रिजन डिपार्टमेंट करेक्शनल सर्विसेज का, वो ये है कि हर हाथ को काम। तो क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि जो अगर हर व्यक्ति बिजी रहेगा तो मेंटली ऑक्यूपाइड रहेगा और उसका दिमाग जो है वो डिप्रेशन की तरफ नहीं जाएगा। क्योंकि 4 दीवारी में आने के बाद सबसे बड़ी समस्या ये होती है और उसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होने के बाद, फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट होने के बाद सबसे बड़ी समस्या होती है कि वो डिप्रेशन में जाने लगता है। और काफ़ी कैदी ऐसे हैं जो एडिक्ट्स रहे हुए हैं, एनडीपीएस केसेस वाले हैं, जो कि बहुत तेज़ी से, आपको पता ही है कि चिट्टा और बाकी जो नशे की चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं।